नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गणित की सामान्य इकाई, जहाँ से गणित शुरू की जाती है वहाँ की सामान्य इकाई समझाएंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको समझाएंगे। फर्स्ट नंबर पर है भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं समझाएंगे। सेकंड नंबर पर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। थर्ड नंबर पर है सम संख्याएं, सम संख्याएं किसे कहते हैं। फोर्थ नंबर पर है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं। 5 नंबर पर है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। और 6 नंबर पर है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। ये आपको 6 इकाइयां आपको इस वीडियो में बिल्कुल सरल भाषा में समझा देंगी। तो फर्स्ट नंबर पर है भाज्य संख्याएं, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक, तो भाज्य संख्याएं उसे कहते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक, ऐसा लिखेंगे, एक व किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं। विभाजित होती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक व अन्य किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 इत्यादि। ये वे संख्याएं जो एक से कट जाती हैं और किसी अन्य संख्या से कट जाती। जैसे एक तो है ही भाज्य संख्या है, 2 4 है तो 4 2 से कट जाएगी और 1 से कट जाएगी। ठीक, 6 2 से कट जाएगी और 3 से कट जाएगी और 6 से कट जाएगी और 1 से कट जाएगी इत्यादि संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। अगली हेडिंग है अभाज्य संख्याएं। यहाँ पर डालते हैं अगली हेडिंग अभाज्य संख्याएं। ये आपकी हेडिंग है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक व स्वयं संख्याएं से विभाजित होती हैं। उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं।
अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक व स्वयं संख्याओं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण है 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश इत्यादि। ये संख्याएं एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। जैसे 1 है तो 1 से कट जाएगी, 2 है तो 2 से कटेगी और 1 से कट जाएगी, 3 है तो 3 से कट जाएगी और 1 से कट जाएगी, 5 है तो 5 से कटेगी और 1 से कटेगी, किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होंगी। तो इन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। आपकी थर्ड हेडिंग थी सम संख्याएं। ठीक, थर्ड हेडिंग थी सम संख्याएं। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, थर्ड हेडिंग सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं और शेष फल कुछ नहीं बचता है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 4, 6, 8 इत्यादि। तो यहाँ पर सम संख्या की परिभाषा लिखते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। तो सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। उदाहरण 2, 4, 6, 8, 10 डैश इत्यादि और अनंत तक होती हैं ये संख्याएं। अगली हेडिंग है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं, शेष फल कुछ बचता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या की परिभाषा लिखते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं। और समझाते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। उदाहरण जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट इत्यादि। अनंत तक कुछ अन्य संख्या भी हैं। याद नहीं करना, सिर्फ करना है सम संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, विषम संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अगली हेडिंग है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं, लेकिन दशमलव में नहीं होना चाहिए।
पूर्ण संख्याएं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 0, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अनंत तक होती हैं, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इत्यादि। लेकिन दशमलव में नहीं होना चाहिए। अगर दशमलव में है कोई संख्या तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। यह लास्ट है 6 नंबर पर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वह सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्या भी होती हैं। संख्या की परिभाषा लिखते हैं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं वास्तविक संख्या भी होती हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। समझाते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। उदाहरण है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... आदि। ये माइनस में भी हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती हैं, लेकिन ये 1 से शुरू होगी। 6 संख्याएं आपको समझा चुके हैं। फर्स्ट नंबर पर हमने आपको समझाया था सम संख्याएं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आपको शुरू से अंत तक एक बार और दिखाते हैं। चारवें नंबर पर विषम संख्याएं। तो ये विषम संख्या की परिभाषा लिखी है। 5वें नंबर पर पूर्ण संख्याएं। तो ये पूर्ण संख्याओं की परिभाषा लिखी है। 6वें नंबर पर है प्राकृतिक संख्याएं। तो ये प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा लिखी है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे लासा कैसे करते हैं।